हेलो स्टूडेंट, मैं धनंजय कुमार फिर आपसे आपके सामने उपस्थित हूँ। जैसा कि मैंने बताया था कि हम केमिस्ट्री जो 4 पार्ट्स हो गए इसके मैंने बताया था पिछले क्लासेस में फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे दूँ। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन एक्सेप्ट कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, कार्बाइड्स एक्सेट्रा। इन सबों को छोड़ कर करके कार्बन के जितने भी कंपाउंड हैं वो सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या हुआ? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें कार्बन को छोड़ते हैं, एक्सेप्ट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, वो आपका हो गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड तीसरा है फिजिकल केमिस्ट्री। It is concerned with the physical properties and constitutions of matter, the law of chemical combination, theories, governing reactions, ये सब सारे physical chemistry में हो गया। Analytical chemistry deals with the various method of analysis of chemical substances, both qualitative and quantitative analysis. It includes the chemical and physical method of analysis. तो हम चलिए सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, बेसिक्स प्रिंसिपल की बात कर लें। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या, केमिस्ट्री है क्या? व्हाट इज केमिस्ट्री? तो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस विच डील्स द स्टडी ऑफ मैटर, इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल कंपोजिशन, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस विच इट अंडरगोज and the energy changes that accompanies this processes। तो ये तो केमिस्ट्री हो गया। लेकिन जब हम केमिस्ट्री में जब आते हैं तो बहुत सारे मेजरमेंट भी इसमें होते हैं। केमिस्ट्री इज लार्जली एन एक्सपेरिमेंटल साइंस एंड डील्स विथ थिंग्स दैट कैन बी मेजर्ड। तो द मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी कंसिस्ट 2 parts, one is numerical value and other is unit। सपोज किसी आयरन रॉड की लेंथ आपको निकालनी है तो किस में रिप्रेजेंट करेंगे? मीटर में रिप्रेजेंट करेंगे। वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम निकालना है तो बहुत सारे एपरेटस उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। पिपेट हो गया, ब्यूरेट हो गया, कॉनिकल फ्लास्क हो गया। मास निकालना है, बैलेंस हो गया। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं आपके लैब में होते हैं, लैब में मौजूद होते हैं, आप देख सकते हैं। तो जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, तो जैसे मान लिया अगर ये पेन है, इस पेन की लंबाई कितनी है? तो अगर इस पेन की लंबाई 15.4 सेंटीमीटर है, सपोज 15.4 सेंटीमीटर, तो 15.4 क्या हो गया? ये न्यूमरल्स हो गया। और सेंटीमीटर क्या हो गया? ये यूनिट हो गया। तो इस तरीके से हम मेजरमेंट करते हैं। अब जब मेजरमेंट करते हैं तो बहुत सारे अनसर्टेनिटी भी आते हैं मेजरमेंट में। एवरी साइंटिफिक मेजरमेंट हैज सम डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। दिस इज मेनली ड्यू टू स्किल एंड एक्यूरेसी ऑफ द ऑब्जर्वर। सपोज 3 कैंडिडेट है, ए, बी और सी। उन्हें किसी लिक्विड का वॉल्यूम निकालना है। ए का मेजरमेंट आया 23.4 ml, बी का मेजरमेंट आया 23.5 ml और सी का मेजरमेंट आया 23.6 ml। अब इफ द करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लिक्विड इज 23.5 ml, देन क्या हुआ? ए और सी का गलत है। ए एंड सी हैव मेड सम एरर। दूसरा है लिमिटेशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। लिमिटेशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब आपको इसको इस तरीके से समझें। Let us assume that we want to measure the volume of the liquid with a graduated cylinder। हम जैसा कि इस फिगर में देख रहे हैं, the volume of the liquid is more than 23 ml and less than 24 ml, 23 ml and 24 ml। So we cannot have in this scale, we cannot have a correct reading in the first place of the decimal।
तो क्या करते हैं हम लोग, गेस करते हैं कि वॉल्यूम मिडिल में है 23 ml एंड 24 ml के बीच में, तो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड में भी रिपोर्टेड एज क्या हो जाएगा 23.5 ml। तो इन दिस केस 2 and 3 आर सर्टेन डिजिट 23.5 ml। यहाँ पर क्या देखें 23.5 ml, 2 and 3 ये क्या हो गया सर्टेन डिजिट, दिस आर सर्टेन डिजिट। एंड ये जो 5 हो गया ये आपका हो गया अनसर्टेन डिजिट, दिस इज अनसर्टेन डिजिट। तो यहाँ पर डिफर हो गया, तो इन दिस केस ये सर्टेन डिजिट है और ये क्या है अनसर्टेन डिजिट है। तो डिफरेंट पर्सन्स मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड माइट रिपोर्ट वॉल्यूम लेस देन ±0.1 और ±0.2 ml। जैसे सपोज करें 2.36 ml आ जाए या 23.7 ml आ जाए, तो क्या हो जाएगा 0.1 का डिफरेंसेस हो जाएगा या 0.2 का डिफरेंसेस हो जाएगा। तो ये सब सारी चीज़ें जो है डिफरेंसेस होती है। अब सपोज यहाँ पर हम देखते हैं वी मेजर द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड विथ बेटर ग्रेजुएटेड सिलेंडर। तो इन दिस केस में अगर ये आपका अगर हम ले लें ये 23 ml था और ये 24 ml और इसमें लिक्विड हमारा यहाँ पे था। अब ये 10 डिवीजन में बटा हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये 10 डिवीजन में बटा हुआ, यहाँ तक वॉल्यूम है। अब यहाँ तक वॉल्यूम है ये वॉल्यूम लिक्विड का। तो हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर देख रहे हैं तो 23.45 ml, 23.45 ml। अब 23.45 ml ये वॉल्यूम इस लिक्विड का वॉल्यूम है। तो अब यहाँ देखेंगे 23.4 ये जो हो गया ये सर्टेन हो गया, ये सर्टेन डिजिट हो गया। कौन हो गया 2 3 और ये 4 सर्टेन डिजिट है, और ये जो 5 हो गया ये डॉटफुल डिजिट हो गया। मतलब क्या हुआ, तो ये जो सेकेंड मेजरमेंट हम देख रहे हैं, ये जो 23.45 ml आया, ये सेकेंड मेजरमेंट इज मोर रिलायबल देन द फर्स्ट इससे, बिकॉज इट हैज ए स्मॉलर अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी। तो टू एक्सप्रेस द रिजल्ट, दो हमारा रिजल्ट आ रहा है 23.5 ml या 23.45 ml। तो टू एक्सप्रेस द रिजल्ट इन एन एक्यूरेट वे वी एक्सप्रेस जनरली दोज डिजिट विच आर नोन विथ सर्टेनिटी। दिस इज डन इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर अब हम क्या देखते हैं, ये अब हटाओ, अच्छा रहने दो। तो इफ द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इज रिपोर्टेड टू बी 23.5 ml, it means that the digit 2 and 3 are certain while 5 is uncertain digit. So therefore in 23.5 ml यहाँ पे जो हो जाएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर। कितना 3 सिग्निफिकेंट फिगर। एंड इन दिस केस सिमिलरली यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो हम अब आगे देखेंगे हम कि कैसे, व्हाट आर द रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। द फॉलोइंग रूल्स आर फॉलो टू काउंट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। पहला है नंबर 1, all non-zero digit are significant। all non-zero digit are significant। फॉर एग्जाम्पल मान लिया हम लेते 3.132। तो हमने क्या बताया, पहला रूल्स क्या है, ऑल non-zero digit are significant। तो इसमें इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, यहाँ देख रहे हैं कोई जीरो नहीं है, 1 2 3 4, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। 1.76 कितने हो गए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए।
5.4 कितने हो गए? 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। डिसिमल प्लेसेस, ये याद रखेंगे, द डिसिमल प्लेसेस डज नॉट डिटरमाइन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। डिसिमल प्लेस, इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में डिटरमाइन नहीं करेंगे। दूसरा रूल क्या कहता है? अ जीरो बिकम्स सिग्निफिकेंट इन केस इट कम्स इन बिटवीन टू नॉन जीरो नंबर। जैसे मान लिया हमने ले लिया 6.023, तो अगर हम पहले वाला रूल को ध्यान रखें कि ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट, तो यानी जीरो क्या छोड़ देंगे? नहीं। यहाँ सेकेंड रूल क्या कहता है? ए जीरो बिकम सिग्निफिकेंट कब? इन केस इट कम्स बिटवीन टू नॉन जीरो, दो नॉन जीरो के बीच में आ जाए। तो 6.023 यहाँ कितने हो जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। कितने हो गए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। सिमिलरली 3.0023, तो कितने हो गए? 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। तो अगर दो नॉन जीरो के बीच में अगर जीरो है तो उसको हम काउंट कर लेंगे। तीसरा रूल क्या कहता है? अगर मान लो एक इस तरह का है 0.324, 0.34, तो थर्ड रूल कहता है द जीरो एट द बिगिनिंग ऑफ ए नंबर, द जीरो एट द बिगिनिंग ऑफ ए नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट। ये आपका सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो कितना सिग्निफिकेंट होगा? 3 सिग्निफिकेंट हो गया ये, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। क्या? द जीरो एट द बिगिनिंग, अगर शुरुआत में किसी नंबर के शुरुआत में ही जीरो हो तो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। अगर जीरो, यहाँ तो देखें डिसिमल के पहले, अगर लेकिन डिसिमल के बाद 0.015 है, तब क्या इसको काउंट कर लेंगे? नहीं, यहाँ भी काउंट नहीं करेंगे। कितना हो गया? 2 सिग्निफिकेंट। तो ये मायने नहीं रखता है कि जीरो जो है डिसिमल के पहले हो या जीरो डिसिमल के बाद हो, वो अगर शुरुआत में है, बिगिनिंग ऑफ ए नंबर, यहाँ दिख रहे हैं कि डिसिमल के बाद भी, लेकिन इसको हम काउंट नहीं करेंगे। नंबर के पहले जो जीरो होगा उसको हम काउंट नहीं करेंगे। 0.00003, तो क्या यहाँ 1 ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा। एक और नंबर ले लें, 243.0, 243.0, इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? इसका सिग्निफिकेंट, आप किसी बच्चे से पूछते कहा नहीं ये जीरो लास्ट में है तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि हमने नंबर में क्या पढ़ा था? नंबर में पढ़ते हैं कि डिसिमल के बाद जीरो का काउंट नहीं करते। लेकिन नहीं, यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ये हो गया 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ये कैसे हो गया? कैसे हो गया? तो इसका एक रूल है, ऑल जीरो प्लेस्ड टू द राइट ऑफ ए नंबर, अगर नंबर के राइट में हो, दाहिने साइड हो, तो वो सिग्निफिकेंट होता है। These represent the accuracy or the precision of the measuring scale. 24.3.00, तो ये 4 नहीं, ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर। आप बढ़ाते चले जाओ, 243.000, ये भी कितना? तो 1 2 3 4 5 6 7 सिग्निफिकेंट फिगर। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे देख रहे हैं कि डिसिमल के बाद जितना जीरो आएगा वो सिग्निफिकेंट फिगर होता चला जाएगा लास्ट में, लेकिन और वही अगर पहले है, नंबर के पहले है, तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय द काउंटिंग आर एग्जैक्ट नंबर, दैट इज नंबर विथ एनी एब्सेंटेज। यहाँ कुछ चीजें हम ध्यान रखते हैं कि जीरो एट द एंड ऑफ ए नंबर, जीरो एट द एंड ऑफ द नंबर विदाउट डिसिमल, अगर डिसिमल के बिना हो, जैसे हम अगर हम बात करते हैं 2500, इसका क्या करें? ये जो होता है एम्बिजियस होता है, मतलब ये कि ये 2400 का सिग्निफिकेंट फिगर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। कैसे? तो डिपेंडिंग अपॉन वेदर द अनसर्टेनिटी इन मेजर्स, डिपेंडिंग अपॉन वेदर द अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट इज 100,
10 और रेस्पेक्टिवली ऐसे इसको 2500 है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 25 इंटू 10 टू द पावर 2, 2.5 इंटू 10 टू द पावर 3, 0.25 इंटू 10 टू द पावर 4, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी 2 ही है, यहाँ भी 2 ही है, यहाँ भी 2 भी है। ये क्या हो गया, ये साइंटिफिक नोटेशन n इंटू 10 टू द पावर n, n इंटू 10 टू द पावर n, ये साइंटिफिक नोटेशन होता है। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी कहते हैं, वेयर n इज इक्वल टू a number with a single non-zero digit. n is equal to a number with a single non-zero digit to the left of the decimal point, to the left of the decimal point. और n क्या हो गया, n इंटीजर हो गया, n एन इंटीजर, n इंटीजर। जैसे किसी भी नंबर को, सपोज हम कोई नंबर हम ले लेते हैं, जैसे आप नंबर ले लिया 0.000054, तो इसको कैसे हम लिखेंगे, एक मैंने क्या बताया, n क्या होता है, सिंगल नॉन जीरो, जो डिसिमल के बाएं तरफ हो, तो डिसिमल के बाएं तरफ रख दिए 5.4 हो गया। अब यहाँ पर हम काउंट कर लें 1 2 3 4 5, यानी 10 टू द पावर -5, ये आपका n था, ठीक है ना, n और इंटीजर हो गया, तो ये आपका हो गया। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब क्या हुआ कि इसको हम काउंट नहीं करते हैं, इसको काउंट हम नहीं करते हैं। अब हमने बात किया ये, तो यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात किया, तो 2500, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें इट कैन बी 500 में कितने हो गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, इट हैज 4 सिग्निफिकेंट, क्या। लेकिन अगर 5, इसको अगर हम ऐसे लिखें 25 इंटू 10 टू द पावर 2, 25 इंटू 10 टू द पावर 2, तब कितने सिग्निफिकेंट हो गए, 2 हो गए, तब यहाँ पर 2 हो गए। लेकिन अगर हम इसको लिखें 25.0 इंटू 10 टू द पावर 2, तब कितने हो गए, 3 हो गए, क्योंकि ये 0 था। अगर हम लिखें 25.00 इंटू 10 टू द पावर 2, तब हो गए कितने, 4 हो गए। तो देख रहे हैं 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ये चेंज करेगा ये। इसको हम लोग, अब सपोज एक आप एग्जाम्पल ले लें, फिर से एक बार फिर से समझ लें इसको, 1 2 3.56, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें, 5.407, कितने हैं, 4, 900.0, कितने हैं, 4, और 0.0230, कितने हैं, 3। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पर 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पर 0 भी सिग्निफिकेंट है, यहाँ 0 भी सिग्निफिकेंट है, यहाँ पे ऑल 0, सभी 0 सिग्निफिकेंट है, और यहाँ पे लास्ट वाला 0 सिग्निफिकेंट है, शुरू वाला 0 जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। चलिए अब हम सिग्निफिकेंट फिगर से इंक्लूडिंग जो है कैलकुलेशन देखते हैं, कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट फिगर। तो अगर हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, मतलब कहने का एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीजन करते हैं, तो उससे संबंधित कुछ रूल्स भी दिए हुए हैं। पहले उन रूल्स को हम समझ लें। When addition or subtraction is to be carried out in the number having different precisions, the final results should be reported up to the same number of decimals
as are present in the terms having the list of the decimal places. फॉर एग्जाम्पल अगर आप हम ऐड करते हैं, मान लीजिए एक नंबर है हमारे पास 7.23, 2.1 और 0.312, तो इसको अगर हम ऐड करते हैं, तो ये हो गया 2, 4, 6 डेसिमल 9.642। अब इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? हमने क्या बताया? सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज आर प्रेजेंट इन द टर्म हैविंग द लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। तो आप देख लो यहाँ पर कितना है डेसिमल प्लेसेस, इसका यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितना है? हैज ओनली 1 डेसिमल प्लेस, ठीक है। यहाँ पर कितना था? 2, यहाँ पर कितना है? 3। तो लिस्ट क्या है? 1 है। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? जब हम आंसर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 9.6, ओनली एक डेसिमल प्लेस तक लिखेंगे। उसी तरह से सिमिलरली और भी हम देख ले 89.232, 1.1 सिंपली ले लेते हैं, 90.332। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? हमने तो लिखा 90.332, बट इट इज नॉट करेक्ट। द करेक्ट आंसर इज 90.3। अब 7.21, 12.141, 0.0028, इसको ऐड करते हैं, 8 हो गया, 3 हो गया, ये 5, 3.91, 19.352। यहाँ पर मिनिमम कितना देखते हैं? यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेस है, 2 है ना। तो आंसर, करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 19.35। दिस इज करेक्ट आंसर। तो ये एडिशन के केस में। उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन के केस में अगर हम बात करें तो 25.4630 और 24.21 अगर हम घटाते हैं तो ये हो गया 1.2530। तो 1 यहाँ भी क्या है? डेसिमल प्लेस हैज़ 2 डेसिमल प्लेसेस। तो जब 2 है तो आंसर भी कहाँ तक हम लिखेंगे? 2 तक, अप टू 1.25। आंसर इज 1.25, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे। सिमिलरली इस तरह से एडिशन में जो मिनिमम होगा डेसिमल प्लेसेस उतना यहाँ पे दिखलाएंगे। मल्टीप्लिकेशन का केस हम देखते हैं, सेकेंड रूल हम देख लेते हैं। जैसे फॉर हमको अगर मल्टीप्लाई करना 5.1028 इंटू 1.30, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जो आंसर आता है 6.63364। तो हम करेक्ट आंसर क्या लिखेंगे? व्हाट इज माय करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस संबंधित एक रूल है, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन अगर हो, फाइनल रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड अप टू द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर are as present in the term with least number of significant figure। तो आपको यहाँ पर, वहाँ पर आपने डेसिमल प्लेस देखा था, यहाँ पर आप देखेंगे लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, और यहाँ पर कितना है? यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है ना, तो लिस्ट नंबर 3 हो गया। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर, आंसर हम कहाँ तक लिखेंगे? 6.63, ये हमारा आंसर होगा। सिमिलरली डिवीजन के केस में अगर 1 2 5 को डिवाइड करते हैं 5.2765, तो हमारा आंसर आता है 4.2212। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? हमने क्या बताया? लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर कितना है? 3 है, और यहाँ पर कितना है? 1 2 3 4 5, इसका 5 है और इसका क्या है? 3 है। तो लिस्ट नंबर कितना है? 3 है। तो जो हमारा आंसर आएगा हम 3 डिजिट तक ही लिखेंगे, यानी 4.22, ये हमारा आंसर होगा। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में क्या देखते हैं? लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में क्या देखते हैं? लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस।
तो ये 2 रूल याद रखेंगे। उसके अलावा राउंडिंग फिगर भी यहाँ पर भी हम लोग ध्यान देंगे। हम लोग पिछले क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था राउंडिंग नंबर पर, थोड़ा सा संक्षेप में मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। इसके भी कुछ रूल्स हैं। सपोज मैं कुछ नंबर लिख रहा हूँ, एक ही नंबर लिख रहा हूँ, 8.312 या 8.316, 8.375, 8.365, हमारे पास ये नंबर है। राउंडेड ऑफ करना है इसको, इस नंबर को राउंडेड ऑफ करना है। तो राउंडेड ऑफ करना है कितने फिगर में? तो राउंडेड ऑफ करना है आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंडेड ऑफ करना है। यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट 1 2 3 4 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर आया हुआ है। रिजल्ट है हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर में, लेकिन इसको दिखाना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर में, इसको राउंड ऑफ करना है। तो इसके लिए कुछ रूल हैं। पहला रूल क्या कहता है कि इफ द डिजिट कमिंग आफ्टर द डिजायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हैपेंस टू बी मोर देन 5, द प्रीसीडिंग सिग्निफिकेंट फिगर इज इंक्रीज्ड बाई 1। 5 से ज़्यादा होता है तो उसके पहले वाला सिग्निफिकेंट फिगर 1 इंक्रीज कर जाता है। दूसरा कहता है कि 5 से कम होता है, डिजिट इन्वॉल्व इज लेस देन 5, इट इज नेग्लेक्टेड एंड प्रीसीडिंग सिग्निफिकेंट फिगर रिमेन्स अनचेंज्ड। और तीसरा रूल कहता है इट हैपेंस टू बी 5, if it happens to be 5, the last mentioned or preceding significant figure is increased by 1। मैंने 3 बातें थी, एक 5 से ज़्यादा, तो 5 से ज़्यादा है तो एक इंक्रीज करेंगे, 5 से कम तो रिमेन्स अनचेंज रहेगा। लेकिन कहता है अगर एग्जैक्ट 5 ही हो तब क्या करें? तो 5 ही हो, अगर 5 ही हो तो हम 1 इंक्रीज करेंगे इन केस इट हैपेंस टू बी ऑड नंबर, और इन केस अगर इवन फिगर है तो डिजिट रिमेन्स अनचेंज। जैसे 8.312, अब ये क्या है? 5 से क्या है? कम है। 5 से कम है तो रिजल्ट राउंडेड ऑफ 8.31। ये क्या है? 5 से ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा? 8.32। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एग्जैक्ट 5 है। एग्जैक्ट 5 है तो उसके पहले वाला डिजिट क्या है? इवन है कि ऑड है? अब देख रहे हैं क्या है? ये ऑड है। ऑड है तब क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा 8.38। और यहाँ पे क्या है? इवन है तो एज इट रह जाएगा 8.36। तो इस तरीके से हम सिग्निफिकेंट फिगर सॉल्व करते हैं। तो अभी तक आपने देखा सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में, उसके रूल्स के बारे में हमने स्टडी किया, कैसे कैलकुलेट करते हैं, उन सब के बारे में हमने जाना। अगर कहीं आपको कोई दिक्कत हो, कहीं पर कोई डाउट हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 7739801629 डिस्क्रिप्शन पर मौजूद है, उस पर आप कमेंट कर सकते हैं। हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर भी कमेंट कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन अगर हो तो व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। और अगर हम नेक्स्ट क्लास में अब आएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। हालांकि ये सब आप 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, लेकिन अब यहाँ पर हम लोग विस्तृत रूप से इसको देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और नेक्स्ट क्लास में आप हमसे जुड़े रहें।